नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जुलाई गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। मानसून राजस्थान की सीमा पर पहुंच गया है। अगले 24 घंटे में इसकी एंट्री करने की संभावना है। इसके साथ ही जयपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, अलवर सहित कई जिलों में रुक रुक कर बरसात हो रही है। इधर राजस्थान पाकिस्तान के बॉर्डर वाले जिलों में अब भी तेज गर्मी का असर बना हुआ है। यहाँ तापमान 40 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, पूर्वी भारत और बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवा सक्रिय होने से मानसून की गति और बढ़ी है। अगले 24 घंटों में मानसून एंट्री कर सकता है। राम मंदिर से जुड़े चर्चित चढ़ावा चोरी की जांच के बीच अब एक नया मामला खुल गया है। मंदिर में हुई नियुक्तियों की प्रक्रिया में जांच के दायरे में आ गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस उन आरोपों की पड़ताल कर रही है जिसमें दावा किया गया है कि राम मंदिर में नौकरी दिलवाने के नाम पर रिश्वत ली गई। पुलिस विभिन्न दस्तावेजों, वित्तीय लेन देन और संबंधित लोगों के बयानों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच में दावा सामने आया है कि राम मंदिर प्रतिष्ठान में विभिन्न पदों पर करीब 125 कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। आरोप है कि इनमें से कई उम्मीदवारों ने नौकरी पाने के लिए पैसे दिए थे। जयपुर के सोडाला थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात गद्दे की एक दुकान में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। रावल जी का बांधा स्थित ओलिया मस्जिद के सामने 3 मंजिला भवन में संचालित गद्दे की दुकान में लगी आग में देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल की कई गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि समय रहते बेसमेंट में रह रहे एक परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई। राजस्थान की पहली पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण की तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को करीब दोपहर 12 बजे रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। करीब 2 घंटे कार्यक्रम में रहने के बाद दोपहर 2 बजे जोधपुर के लिए रवाना होंगे। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट है और कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। लोकार्पण समारोह के साथ प्रदेश सरकार ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देगी। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को पर्यावरण अभियान से जोड़ते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में 2,51,000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। शिक्षा विभागीय परीक्षा के पंजीयक ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 20 जुलाई से शुरू होकर सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक होगी। 8वीं में सप्लीमेंट्री परीक्षा पास नहीं करने वाले स्टूडेंट को फिर से 8वीं कक्षा में ही पढ़ना होगा। शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट से परीक्षा की तारीख और समय का ध्यान रखने को कहा है। दिव्यांग स्टूडेंट को नियम के अनुसार अतिरिक्त समय और जरूरी सुविधा भी दी जाएगी। जयपुर के झालाना सेंचुरी में लेपर्ड बहादुर ने अचानक 3 टूरिस्ट जिप्सी की ओर दौड़ लगा दी। इससे कुछ देरी के लिए जिप्सी में सवार 10 से ज्यादा पर्यटक डर गए। हालांकि लेपर्ड के निशाने पर एक जिप्सी के नीचे बैठा डॉग था। करीब 12 सेकंड में बहादुर ने डॉग को गर्दन से दबोचकर मार दिया। शिकार के इस नजारे को एक टूरिस्ट ने कैप्चर किया। जयपुर से लखनऊ जाने वाले पैसेंजर्स के लिए अहम खबर है। इंडिगो एयरलाइंस ने जयपुर से लखनऊ के बीच संचालित होने वाली सुबह की नियमित फ्लाइट का संचालन बंद कर दिया है। इसके साथ ही दोनों शहरों के बीच सुबह की सीधी एयर कनेक्टिविटी समाप्त हो गई। अब पैसेंजर्स को लखनऊ जाने के लिए केवल दोपहर में संचालित होने वाली फ्लाइट का ही ऑप्शन मिलेगा। यह फ्लाइट विशेष रूप से बिजनेसमैन, सरकारी अधिकारियों, स्टूडेंट और एक ही दिन में ट्रैवल पूरा करने वाले पैसेंजर्स के लिए सुविधाजनक मानी जाती थी। भीलवाड़ा के शाहपुरा नगर पालिका क्षेत्र में आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुनील कुमार मीना ने धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके तहत पूरे कस्बे के क्षेत्र में कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। भीलवाड़ा जिला मजिस्ट्रेट और राजस्थान वक्फ अधिकरण जयपुर के आदेशों का पालन करते हुए नगर पालिका प्रशासन द्वारा चिन्हित वक्फ संपत्ति को छोड़कर अन्य स्थानों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। प्रशासन ने कानून व्यवस्था को बिगड़ने और सामान्य जनजीवन में व्यवधान की आशंका को देखते हुए यह एक पक्षीय आदेश जारी किया है। देश भर से अपने आराध्य देव महादेव के दर्शन के लिए आए शिव भक्तों का श्री अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर जम्मू, श्रीनगर, बालटाल और पहलगाम में सैलाब उमड़ा है। आज गुरुवार तड़के करीब 4 बजे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को जम्मू से कड़ी सुरक्षा के बीच बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना किया। शुक्रवार सुबह ये सभी श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे। इसके साथ इस वर्ष 57 दिन चलने वाली बाबा बर्फानी की यात्रा आरंभ हो जाएगी। उदयपुर के मुखर्जी चौक पर सब्जी मार्केट के बाहर महिला फल सब्जी विक्रेता को हटाने से विवाद हो गया। पार्किंग स्थल बनाए जाने की वजह से निगम ने इन सभी महिला विक्रेताओं को हटाकर मंडी के अंदर शिफ्ट करने की प्लानिंग की है। जैसे ही आज गुरुवार सुबह नगर निगम के कर्मचारी और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे तो महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ और पूर्व पार्षद नजमा मेवा फरोश ने मौके पर जमकर आक्रोश जताया। उनका कहना है कि निगम पार्किंग के नाम पर 40 सालों से यहाँ सब्जी फल बेच रही गरीब महिलाओं को हटा रही है। इस कार्रवाई से 35 से ज्यादा महिला विक्रेताएं प्रभावित हो रही है।
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने वर्दीधारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 180 रुपये प्रतिमाह धुलाई भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह भत्ता उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें यूनिफॉर्म खरीदने का भत्ता मिलता है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने के बाद कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। इस मांग की अनुशंसा ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल ने भी की है, जिसके बाद निगम प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। खाटू धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं और सुगम दर्शन को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों को अब जबरदस्त गति मिलने वाली है। पर्यटन विभाग के शासन सचिव सुचित त्यागी ने खुद इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए खाटू धाम में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। खाटू धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बहुप्रशिक्षित प्रस्तावित कॉरिडोर परियोजना पर भी अब प्रशासनिक चर्चा बेहद तेज हो गई है। इस परियोजना को लेकर पर्यटन विभाग द्वारा जल्द ही एक फाइनल रोड मैप तैयार किया जाएगा। पाली जिला मुख्यालय से महज 8 और 16 किलोमीटर की दूरी पर आबाद आकले और उत्वन गांव के लोग पीने के लिए पानी को तरस रहे हैं। पिछले करीब 10 से 12 दिनों से यहां पानी की सप्लाई नहीं हुई। लोग परेशान हैं। 700 से 1000 रुपए खर्च कर पानी का टैंकर मंगवाने को मजबूर हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन्होंने जलदाय विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। अकेली गांव के रहने वाले राजेंद्र डाबी ने बताया कि 5-6 जुलाई को 2 बेटी की शादी है। मेहमान घर पर आए हुए हैं, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं होने से पानी का टैंकर मंगवाने को मजबूर हैं। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में लगातार बारिश जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मलबा आने से तवा घाट सोबला दर मार्ग बंद हो गया, जिस कारण दारमा घाटी में चीन सीमा का संपर्क भंग हो गया। तवा घाट सोबला दिगाग मार्ग बंद होने से तल्ला दारमा से मल्ला दारम के 1.5 दर्जन गांवों का संपर्क कट गया है। पंचाचूली ग्लेशियर बेस कैंप गए पर्यटक भी फंस गए। बीआरओ मार्ग खोलने में जुटा हुआ है। जयपुर में निजी स्कूलों को फीस को लेकर वर्षों से उठते रहे विवादों के बीच शिक्षा निदेशालय ने फीस निर्धारित करने की पूरी प्रक्रिया को अभिभावकों की भागीदारी से जोड़ दिया है। अब निजी स्कूल केवल अपने स्तर पर फीस बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर उसे लागू नहीं कर सकते। फीस बढ़ाने या संशोधित करने का हर प्रस्ताव पहले स्कूल स्तर पर गठित होने वाली स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी के सामने रखा जाएगा, जिससे सबसे अधिक सदस्य अभिभावकों के होंगे। समिति की मंजूरी के बाद ही प्रस्ताव आगे बढ़ सकेगा। निदेशालय ने इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया जारी करते हुए सभी निजी स्कूलों को 15 जुलाई तक फीस रेगुलेशन कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।